नमस्कार। वेलकम टू यू एवरीवन इन एम सोडा क्लासेज। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत रोचक होने वाला है। तो आप मेरे वीडियो को लगातार जरूर देखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। ठीक है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? भारत का संविधान। भारत का संविधान वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत का संविधान। देखो, हम पहले तो आपको ये बता दूं कि संविधान, ये जो संविधान शब्द है इसका मतलब क्या होता है। संविधान, अगर यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होगा कि स्वयं प्लस विधान, यानी स्वयं का कानून। स्वयं का कानून। हमें पता है कि हमारा जो देश है वो प्राचीन काल में, अगर बात करें हम, जो बीत गया वो प्राचीन है। अगर हम अतीत की बात करें तो अतीत में हमारा भारत सोने की चिड़िया था। ठीक है ना। लेकिन उसके पास कोई स्वयं का संविधान नहीं था, यानी एक, इसको बोलते हैं नियमों का संग्रह है। ठीक है ना, वो नहीं था। ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं पहले कि संविधान क्या है, इसकी में जरूरत क्यों पड़ी। यदि, अगर जिस देश में अगर लोकतंत्र व्यवस्था है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो उसको सुचारू रूप से, यानी सरकार के जो जो नियम है, या किसी भी देश की यदि शासन व्यवस्था है, उसको जिसके माध्यम से सुचारू रूप से अगर चलाया जाता है तो उसे हम संविधान कहते हैं। दोबारा बताऊं आपको, यानी नियमों का एक ऐसा संग्रह है जिसके तहत कोई भी जो देश होता है, जिसकी जो कानून व्यवस्था होती है ना, उसके जो विधान होते हैं, है ना, उसकी शासन व्यवस्था चलती है। हमारी जो शासन व्यवस्था की बात करें तो वो हमारे संविधान पर ही टिकी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें, यदि हम पीछे जाएं, अगर हम अतीत में जाएं, तो भारत के पास कोई संविधान नहीं था, क्योंकि यहाँ पर बाहर से जो लोग आए थे, विदेश आए थे, उसने काफी साल तो यहाँ पर राज किया और काफी भारत को लूटा था। और अंग्रेजों ने यहाँ पर भारत पर 200 साल तक राज किया था। ठीक है ना। तो स्वयं के कानून की जरूरत पड़ गई। ठीक है ना। तो स्वयं का जो कानून, यानी संविधान, यानी स्वयं स्वयं का विधान। विधान मतलब कानून। ठीक है ना, विधि। तो ये स्वयं का कानून है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यदि हम किसी भी देश की शासन व्यवस्था को, और यदि उस देश में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, है ना, उनको सब फायदे मिल सके और सब अपने कानून में रह सके, सब अपने कर्तव्य का पालन कर सके। ठीक है ना। तो उसमें क्या होती है, संविधान की जरूरत पड़ती है। तो यदि हम बात कर रहे हैं भारत का संविधान की, तो क्या भारत गणराज्य का सर्वोच्च लिखित विधान है। भारत गणराज्य। देखो, एक तो होता है तानाशाही शासन या निरंकुश राजतंत्र जिसको बोलते हैं। जो निरंकुश राजतंत्र का होता है कठोर शासन। ठीक है, तानाशाही, या जिसको तानाशाही बोल दो या निरंकुश राजतंत्र बोल दो, जिसमें जो सत्ता होती है ना, सत्ता वो एक ही व्यक्ति में क्या होती है, निहित होती है। अर्थात जिसमें संपूर्ण जो कानून होता है वो एक ही व्यक्ति के पास होता है, वो अपनी मन मर्जी करता है, जिसमें व्यक्ति की स्वेच्छाचारी नहीं होती है, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है उसका उल्लंघन होता है, व्यक्ति को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती है। क्योंकि जो तानाशाही शासन होता है ना, उसमें जो व्यक्ति जो गरिमा होती है ना, उसका क्या होता है, उल्लंघन होता है। ठीक है ना। क्योंकि जो तानाशाही होता है उसमें व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता नहीं दी सकती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, राजा शासन ही होता है। और भारत एक गणराज्य क्यों? क्योंकि भारत गणराज्य इसलिए है क्योंकि यहाँ का संवैधानिक जो प्रमुख होता है, जिसको बोलते हैं हम राष्ट्रपति, जो हमारे देश का प्रमुख या प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति, यानी देश का पति, हस्बैंड इसको बोल सकते हैं हम। तो प्रथम नागरिक होता है। तो वो जो नागरिक होता है, जो राष्ट्रपति है, उसका क्या होता है, निर्वाचन होता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। ठीक है ना, कि
आनुवांशिक। ये थोड़ी है कि अगर एक बार एक किसी को राष्ट्रपति बना दिया है ना, उसके बाद उसका बेटा ही राष्ट्रपति बन गया, तो ऐसा नहीं। तो भारत एक क्या है, गणराज्य है। ओके। और भारत का जो संविधान है, यदि हम बात करें भारत के संविधान की, तो भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित क्या है, संविधान है। ठीक है ना। आगे क्या है देखो, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। सर्वोच्च विधान का मतलब क्या होता है, सर्वोच्च विधान यानी श्रेष्ठ कानून है, सर्वोच्च कानून है, जिसमें जो नीति नियम है उसी में क्या है, दर्ज है, और उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार हमारा देश क्या है, हमारे देश की शासन व्यवस्था चलती है। सब लोग उस गरिमा में बंधे हुए हैं। देखो, जो संविधान सभा द्वारा, शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, पारित हुआ। 26 नवंबर 1949 को। देखो, हमारा संविधान है वो 26 नवंबर, याद रखना, 26 नवंबर और 1949 को क्या हुआ था, स्वीकार किया गया था। क्या किया गया था, स्वीकार यानी अंगीकार किया गया था। ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को। तो याद रखना, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार आता है कि कई बार हम क्या करते हैं कि हमारा संविधान लागू कब हुआ था, है ना। तो इसमें देखो, ये 26 नवंबर 1949 को लागू तो हो गया था, लेकिन पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ था। ठीक है ना, पूरी तरीके से लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हुआ था। ठीक है ना। तो मेरी बात को समझना आप ध्यान से कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो स्वीकार किया गया था। ठीक है ना, और लागू भी हो गया था, लेकिन पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 से ही ये प्रभावी हुआ था। तो इसीलिए जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसको बोलते हैं रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन से हमारा जो स्वयं का जो विधान है, हमारा जो संविधान है, वो संपूर्ण रूप से क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है। अब देखो, इसमें बात की कि 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। देखो, संविधान दिवस, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये हमें बात याद रखनी है। 26 नवंबर को कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को, 26 नवंबर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 26 1950 को हमारे देश में, संपूर्ण देश में संविधान लागू हुआ था। ओके। तो 26 नवंबर को भारत का संविधान है, संविधान स्वीकार किया गया था 26 नवंबर को, इसलिए 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस घोषित किया गया। जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में क्या होता है, मनाया जाता। तो ये हमें बात याद है रखनी, हमें कंफ्यूज नहीं करना है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस से पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम क्या है, 1935 का अधिनियम है, उनसे ही लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो मूल आधार भारत सरकार अधिनियम है, भारत का जो संविधान का जो मूल आधार है, जो बेस है, वो कहां से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से। तो आपको मैं एक बात और बता दूं, इसके साथ साथ हमारा जो संविधान है उसके निर्माता थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है उसके बारे में ज्यादा एडमायर नहीं करूंगा, क्योंकि उसको सब जानते हैं। वो एक इतने बड़े हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री, प्रख्यात विधिवेता, और आज तक उस व्यक्ति की अगर हम बात करें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, वो इतने उस टाइम के इतने ब्रिलियंट थे, और मेरे हिसाब से आज तक पैदा नहीं हुआ और होगा भी नहीं भविष्य में। क्योंकि अगर हम उसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और मैं आपको बताऊं, एक समाज की बात नहीं, वो संपूर्ण समाज को, यदि हम बात करें नारी की बात करें, तो नारी को पढ़ने का जो अधिकार दिया था वो हमारे बाबा साहब ने ही दिया था। ये रियल है, लेकिन लोग उसको छुपा रहे हैं। ठीक है ना। और जिस दिन पता नहीं बाबा साहब कहते, अरे बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी जो किसी के पास नहीं है ना। तो वो कितने महान थे। मैं तो कहता हूं, अरे अमेरिका में तो उसको
भगवान मानते हैं। वो कहते हैं काश यदि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यदि हमारे देश में अगर जन्म होते तो हम पता नहीं उसको क्या मानते। ठीक है ना, ईश्वर मानते उसको। ठीक है ना, तो ईश्वर एक प्रकृति है। ठीक है ना, तो आपको मैं बता दूं भारत का जो संविधान है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उसका निर्माण किया था। बहुत सदस्य थे उसके साथ, लेकिन मैं आपको बताऊं पूरी जो जिम्मेदार थी वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पास थी। क्यों, ड्राफ्ट जो समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उसी को जिम्मा था संविधान निर्माण का। यानी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अम्बेडकर थे। और जो संविधान सलाहकार थे, संविधानी सलाहकार थे वो थे बी एन राव। कौन थे, बी एन ए राव। वो कौन थे, वो थे सलाहकार। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो तो इसमें देखो इस चित्र में डॉक्टर जो बी आर अम्बेडकर है उसकी फोटो दी गई है, और एक तरफ है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति श्रीमान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। में डॉक्टर राजेंद्र अगर हम बात करें, एक बिहारी थे वो, उसकी जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है। ठीक है ना, तो वो भी एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। ठीक है ना, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको मैं बता दूं जो संविधान सभा है उसकी जो पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा है उसकी जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है ना, 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद में दूसरी बैठक हुई थी वो तो 11 दिसंबर 1946 को। तो ये जो संविधान सभा है उसके जो अस्थायी सदस्य थे वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद में संविधान जो सभा उसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, तो ये देखो एक तरफ ये अंबेडकर साहब हैं और उधर पीछे और भी है गांधी जी शायद। और उसके बाद में कौन है, डॉक्टर बी आर। क्या लिखा कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र भारतीय संविधान सौंपते हुए। देखो कितनी अच्छी बात है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान कौन सौंप रहे हैं, इधर कौन है, इधर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, जो एक महान विभूति थे और एक ग्रेट स्कॉलर थे और एक प्रख्यात विधिवेता और एक कानून मंत्री जो आज तक पैदा नहीं हुए भारत में। उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए, ये हमारा संविधान। ठीक है ना, सबसे लंबा और लिखित क्या हमारा भारत का संविधान है। वर्तमान में जो हमारा संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 क्या है, अनुसूचियां हैं। ओके, अब क्या देखो आगे। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में निर्वाचन हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है ना, दिसंबर 1946 को होती है, पता हमें सबको कब हुई थी, दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को मैंने अभी बताया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके तत्काल बाद देश दो भागों में यानी भारत और पाकिस्तान में बंट गया था। ये बड़ा दर्ज है और ये जो नासूर है ये हमेशा के लिए रहेगा। ये द्विराष्ट्र का ये सिद्धांत, ठीक है ना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना थी, ठीक है, उसने तैयार किया था इसका खाका। तो मैं बताऊं ये जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है वो हमारे देश को खोला कर गया, ठीक है ना, जिसमें एक बना पाकिस्तान। भाई भारत तो था ही है, तो उसका टुकड़ा क्या बन गया, पाकिस्तान। और वो क्यों बना, जो हमारे जो अंग्रेज थे उसका एक ही मुख्य उद्देश्य था कि फूट डालो और राज करो की नीति, फूट डालो और राज करो। तो ऐसा ही हो रहा है। यदि अगर कोई दूसरा फूट डालता है दो भाइयों के बीच में तो उसमें टकराहट यानी उसमें लड़ा झगड़ा जरूर होगा, उसमें मतभेद हो जाएगा, उसमें मन भेद भी हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं ये दो राष्ट्र बने, ठीक है ना। और जो मोहम्मद
अली जिन्ना थे उसकी हठ धर्मिता कारण ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये क्या करके हैं कि सभी भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा दो हिस्सों में बंट गई, एक तो भारत की बन गई और एक पाकिस्तान की। देखो भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य, याद रखना कितने सदस्य थे, 200 299 सदस्य थे, याद रखना। ठीक है, सदस्य थे। उसके बाद में जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ, लागू हुआ। और इसी दिन याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात हमने पहले शुरू में पढ़ी थी, जिसको भारतीय संविधान को पूर्ण होने में, ये सबको पता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह है और 18 दिन का समय लगा था, ये हमें सबको पता है। ठीक है, उसके बाद में संक्षिप्त परिचय थोड़ा पढ़ लेते हैं। संक्षिप्त परिचय क्या है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में केवल 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और 25 भागों में क्या विभाजित है, परंतु उसके निर्माण के समय मूल संविधान की बात करें तो उसमें कितने थे, संविधान में 395 जो 22 भागों में विभाजित थे, यानी आर्टिकल कितने हैं, 395। इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई, संसदीय स्वरूप को अपनाया गया है। ठीक है, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय और केंद्रीय और कार्यपालिका का संविधान प्रमुख क्या होता है, ये क्या कर रहा है कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। देश का प्रथम क्या होता है, नागरिक होता है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, ठीक है ना, 2 सदन। देखो संसद का निर्माण कैसे होता है, संसद की बात करें हम, संसद तो उसमें क्या होता है, एक तो होता है राज्यसभा और एक होती है लोकसभा और एक राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर देखो संसद का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट। ठीक है ना, ये इसी को कानून बनाने का अधिकार। लेकिन ये जो राज्यसभा है वो देश का क्या, वो जो संसद है उसका क्या होता है, उच्च सदन होता है, और ये क्या होता है, निम्न सदन होता है। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है, क्योंकि ये तो बहुमत के आधार पर है, बहुमत कम हो गया तो भंग हो सकती है। ठीक है, आगे जिन्हें राज्यों की प्रधानमंत्री होगा, यानी राज्यों का क्या होगा, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह है के अनुसार अपने कार्यों का क्या करता है, निष्पादन करता है। देखो आपको बताऊं, राष्ट्रपति अगर यदि कार्य को निष्पादन करता है तो मंत्रिपरिषद की सलाह से होता है, क्योंकि देखो प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति और जो मंत्री परिषद है उसके बीच की कड़ी का कार्य है। यानी राष्ट्रपति के नाम से कार्य होते हैं, लेकिन वास्तविक कार्यपालक जो होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। वो ही हमारे राज्य में बात है, जैसे राज्यपाल, और अगर हम बात करें अपने उसकी मुख्यमंत्री की, ठीक है ना, तो राज्यपाल एक नाम मात्र कार्यपालक होता है, और जो मुख्यमंत्री होता है वो क्या होता है, वास्तविक कार्यपाल जो कार्यकर्ता होता है, या जो कार्य जो होता है वो मुख्य कार्यपालक कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, आगे इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसमें होती है, मंत्री परिषद में निहित होती है, याद रखना। ठीक है ना, वही राजस्थान में होता है, यानी वही राज्य में होता है, तो मंत्री परिषद में होती है। ठीक है ना, अगर एक मंत्री इस्तीफा दे देना तो पूरा मंत्री परिषद क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जिसका प्रमुख क्या होता है, प्रधानमंत्री। किसका, मंत्री परिषद होता है, उसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसको बनाता है, बहुमत का जो दल का जो नेता होता है ना, जिसको बोलते हैं मेजोरिटी। ठीक है ना, अगर बहुमत आ गया है ना तो वो ही प्रधानमंत्री बनेगा, और जो उसका प्रमुख जो नेता होगा वो ही बनेगा। जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन या लोकसभा के प्रति उत्तर, ये बात सही है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ये बात आपको याद रखनी है। देखो क्या है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। देखो 1 2 3 4 5 और 6 हो गए, में एक ऊपरी सदन ही है ना, जिसको बोलते हैं
विधान परिषद, ठीक है। हमारा राजस्थान विधान नहीं, विधानसभा ही है। क्या है? विधानसभा, विधानी सभा। तो एक उपसदन है जिसके विधान परिषद कहते हैं। राज्यपाल राज्य का क्या होता है? राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। जैसे देश में केंद्र सरकार में, देश में तो पूरे देश में कौन होता है? राष्ट्रपति। वैसे ही राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। वही बात है, अगर यदि इनका बहुमत नहीं है तो मुख्यमंत्री नहीं बढ़ सकता। राज्यपाल को उसकी कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद से राज्य की विधानसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। लेकिन जो मुख्य शक्ति होती है मंत्रिपरिषद में क्या होती है? निहित होती है। उसके बाद संविधान की 7वीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिका के बीच विधायी शक्तियों का क्या होता है? वितरण किया गया है। तथा इस अनुसूची के में सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। संघ सूची, ये याद रखना, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, ये आपको याद रखना। 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है, निहित होती है। ये विहित बनी है, ये है निहित। निहित मिसप्रिंट है, निहित। ओके। उसके बाद में केंद्रीय प्रशासित भूभागों को संघ या राज्य क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे संविधान का जो कुछ। देखो हमारा संविधान है वो काफी लंबा चौड़ा संविधान है। ठीक है ना। अगले वीडियो में हम संविधान के बारे में ही चर्चा करेंगे। आज तो हम इतना ही पढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।